नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जेके शर्मा जी, वार्ड 64 से। हम इनके साथ बात करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। जेके शर्मा जी, आपका स्वागत है सर। पहले आपसे हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय निगम पार्षद, लगभग 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, साफ़ सफाई को लेकर बात कर लेते हैं सर। जी। कैसा माहौल आपके क्षेत्र को लेकर? देखिए, जब से यहाँ 2017 में चुनाव हुआ है तो इस वार्ड में हमने कभी भी आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद यहाँ से साहिस्ता है उसको देखा नहीं। ओके। और मैंने ही नहीं, पूरी जनता ने कभी उसके दर्शन भी नहीं किए। वो कभी क्षेत्र में आई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वो तो एक हाउसवाइफ है। यस सर। उसको तो चुनाव लड़ा के जिता दिया है पब्लिक ने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका कोई राजनीतिक में कोई वो नहीं है और ना उसका किसी आम जनता के काम से कोई लेना देना है। उनके ससुर हैं, वो भी केवल और केवल श्री राम कॉलोनी में ही थोड़ा बहुत काम है। ए ब्लॉक के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। सीआरपीएफ कैंप लगते हैं, कुछ कॉलोनी लगती हैं जी। कुछ बता पाएंगे कौन कौन सी कॉलोनी है? देखिए, यहाँ ये 64 नंबर वार्ड में श्री राम कॉलोनी और सोनिया विहार का ए ब्लॉक पूरा। सोनिया विहार की 22 पोलिंग बूथ हैं और श्री राम कॉलोनी की 34 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें टोटल 56 पोलिंग बूथ हैं। तो सभी भी ऐसे हालात हैं सर क्षेत्र? पूरे क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। और आम आदमी पार्टी, वो तो हमारे विधायक हैं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जी ने, उन्होंने इस क्षेत्र को जब से चुनाव जीते हैं तब से थोड़ा इसकी केयर हुई है। नहीं तो इसके साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ, क्योंकि पहले यहाँ कोई देखरेख ही नहीं होती थी। अच्छा, आप जैसे कि पेशे से आप डॉक्टर भी हैं सर, और आप एक जन सेवक भी हैं। जी जी। तो क्या क्या आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में? देखिए, हमने कोरोना टाइम में यहाँ हर समय हर पेशेंट को दवाई भी फ्री दी है और समय समय पर राशन वितरित किया है। और हमारे विधायक जी के द्वारा भी हमने यहाँ कई बार राशन बंटवाया है और सांसद के थ्रू भी यहाँ राशन हमने बंटवाया है। और जिनको जैसी भी आवश्यकता थी, गरीब हमने देखा कि कोई गरीब है तो उसको पर्सनल बेस पे, अपने बेस पे भी उनको राशन दिया है। और जैसी भी हमसे हो सकी पूरी कोशिश की है कोरोना टाइम में। अच्छा जेके शर्मा जी, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मुफ्त वैक्सीनेशन जो दी जा रही है, लगभग 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है जी। इस पे आप अपनी टीम को, पार्टी को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उनका वर्ल्ड में आज कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। आज वर्ल्ड में उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे जनप्रिय अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, हिंदुस्तान को बचा दिया कोरोना से। कहीं भी इतनी वैक्सीन लगी नहीं है और मोदी जी ने उसको इतने अच्छे लेवल पे लगा करके, और इसका भी क्रेज दिल्ली में एक ग्रेड टाइप का जो केजरीवाल है वो लेना चाहता है, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। जब वैक्सीन उनको हो रही थी कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही और वैक्सीन दी और फ्री का वो किया, तो भी ये कह रहा है कि मैं लगवा रहा हूँ, जबकि किसी भी केजरीवाल का या कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी ने इस वैक्सीन को बहुत आगे पहुंचा दिया। सर, इन 7 सालों में बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, क्या क्या लगता है आपको दिल्ली में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ? देखिए, डेवलपमेंट क्या किया है? डेवलपमेंट ये किया है कि जो पानी फ्री, बिजली फ्री के चक्कर में लोगों को कम से कम, मेरे ख्याल में तो कितने लाख करोड़ के अंदर दिल्ली को दबा दिया। आज जल बोर्ड इतने उसमें लोन उसमें होगा, कर्ज में आ गया है कि वो उसका उभरना मुश्किल है। कोई भी सरकार जो नहीं आएगी वो उसको भरते भरते ही थक जाए। जैसे कांग्रेस के काल में सरकार ने इतना देश को डुबा दिया, तो मोदी जी ने काफ़ी उभार लेके आए हैं। तो ऐसे ही दिल्ली को बिल्कुल डुबा देगा केजरीवाल, और एकदम ऐसा करके जाएगा जब ये कि दिल्ली एकदम कर्ज में डूबी रहेगी। सर, ये कह रहे हैं कि हम एमसीडी में आ रहे हैं इस पर? नहीं नहीं जी, कहीं नहीं, ये सब हवाई है। एमसीडी में उनका कहीं कोई वो नहीं है। लोग उससे त्राह त्राह हैं। उन्होंने देखा 5 साल, जब 2019 में चुनाव हुआ, 2020 में जब 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो लोग उसके प्रलोभन में आ गए कि बिजली पर मुफ्त, पानी मुफ्त, इसके चक्कर में आ गए। छोटा प्रलोभन देके, लेकिन उसका मैं अपना खुद भी, मेरा 3200 का हर बार बिजली 3200, 3300, 3500, 4000 का बिल आता है।
कहाँ ये फ्री दे रहा है? कोई फ्री नहीं है जी। अगर जब हम पानी यूज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 20,000 लीटर पूरा हो गया कि हम बंद थोड़ी कर देंगे। 1 लीटर अगर फालतू हो गया, पैसा पूरा आ गया तो बिल आ जाता है। तो इसलिए कोई इसका वो नहीं है, पब्लिक को इसने केवल गुमराह और बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, जैसे सर चुनाव नज़दीक है 2022 को लेकर बात कर लेते हैं। जी जी। आप भी इस दौड़ में एमसीडी को लेके, तो वार्ड 64 को क्या हालात हैं इस बार? देखिए, वार्ड 64 में अगर कैंडिडेट अगर ठीक आता है तो निश्चित रूप से जीत होगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। और संगठन सोच समझ के हमेशा टिकट देता है हमारा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी के वैसे नहीं, पूरी नीचे से ऊपर तक छानबीन होती है। जो कैंडिडेट आएगा अच्छा आएगा और जीतेगा। तो क्या मैं इस बार क्या एजेंडे रहेंगे सर? 15 साल से दिल्ली एमसीडी भाजपा में है, तो इस बार का कंपटीशन कैसा रहेगा सर? देखिए, हमारा कंपटीशन तो वैसे तो हमारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। फिर भी हम कांग्रेस तो है नहीं, केजरीवाल को मान लेते हैं, लेकिन केजरीवाल ने इतना गड्ढा खोद दिया है कि वो भी फाइट में अब नहीं रहेगा। बहुत पीछे चला गया केजरीवाल। और ख़ासकर हमारी इस विधानसभा में हमारे विधायक जी ने, मोहन सिंह बिष्ट जी ने यहाँ करीब 137 करोड़ की फाइल लगा रखी हैं, जिसको केजरीवाल ने सबको रोका हुआ है। कामों को सबको रोका है। अभी जस्ट दो चार दिन पहले भी 3 फाइलों को बिल्कुल रोक दिया। विधायक जी इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस क्षेत्र के लिए। 2008 में चुनाव हुआ था, सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने 600 करोड़ अपनी विधानसभा में लगाया था। और उनका भी प्रयास है, 2014 तक वो रहे हैं। एक बार बीच में आम आदमी पार्टी के आ गए, लेकिन उन्होंने, अगर देखिए, कोई भी कैंडिडेट हो, नेता हो, एक बार जीत सकता, फेस वैल्यू पे जीत सकता है, 2 बार हो गया, 5 बार नहीं जीते, 5 बार के जीते हुए हैं। उनका काम बोलता है, उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में, उन्होंने इस क्षेत्र को अपने इतना खून पसीने से सींचा है। जेके जी, और कुछ अपनी लास्ट में एक जनता को छोटा सा एक संदेश? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जनता को कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। जनता के लिए मोदी जी ने इतना किया है, भारतीय जनता पार्टी इतना कर रही है। अगर हमारी सरकार दिल्ली में होती तो ये जो हमारा एक सीरीज है वो है केंद्र, राज्य और एमसीडी, अगर तीनों होते हैं ना जी, तो यहाँ का कुछ नज़रिया ही अलग, कुछ रूप ही अलग होता दिल्ली का। क्योंकि हमारे बीच में कड़ी टूट जाती है, इस वजह से तो यहाँ का जो विकास है रुक जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है और एमसीडी चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसे देती है, एमसीडी को देते नहीं है। एमसीडी परेशान और उधर केंद्र पैसा देती है। तो ले अपनी मौज मस्ती में जो एडवर्टाइज में कम से कम 500-600 करोड़ खर्च कर देता हो, तो उसका क्या कह सकते हैं। अभी यूपी में कुछ किया नहीं किया और वहाँ की ऐड देने लगा। मैं वहाँ वो करने जा रहा हूँ, पूजा करने गया, जबकि एक केस के चक्कर में है, उसका कोई केस है, और कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐड दे दी, पहले से ही कर रहा है। तो एक गिरगिट है, वो एक रूप बदलता है, रंग बदलता है, उसका कोई वो नहीं है, दीनवान झूठा है। सर, त्योहारों पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो आज अष्टमी का त्यौहार है, आगे वो दीपावली आ रही है, गोवर्धन भैया देव, सभी के भगवान सबको सुख शांति दे, सबको जन्माष्टमी, दीपावली वगैरह ये सब अच्छे से मनवाए। और जो ये कोरोना काल का जो कालखंड निकला है, इससे जनता को उभार दे भगवान, और सबका अच्छा समय बीत जाए। भाई, ये मेरा कहना है। तो यह हमारी सीधी बात जेके शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।